Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए पे बैक पीरियड और एनपीवी के फार्मूला को यूज करूंगा। इसके बाद हम एक्सेल के अंदर दिए गए एनपीवी फंक्शन को यूज करेंगे। आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है। परफेक्ट इंडिया लिमिटेड इज कंसीडरिंग एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹6 lakhs in a project having life of 6 years. The estimated cash inflows are given below. Given the discount rate of 10% per annum, calculate first payback period and second net present value to evaluate its worth. नीचे यहां पर मेरे को एक टेबल के अंदर 6 years के अंदर डिफरेंट कैश इनफ्लोस हमारे पास दिए गए हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपीस की है, लाइफ प्रोजेक्ट की 6 year है और डिस्काउंट रेट, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट दैट इज 10%। इसके बेस के ऊपर मुझे पे बैक पीरियड को और नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करना है। मैं यहां पर ये कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट करता हूं, कंट्रोल सी करके मैंने कॉपी कर दिया और इस जगह के ऊपर मैं राइट क्लिक करके पेज स्पेशल के अंदर मैंने ट्रांसपोज के चेक बॉक्स को सिलेक्ट कर दिया। आई से ओके। मेरे पास ये टेबल हॉरिजॉन्टल फॉर्म से वर्टिकल फॉर्म के अंदर आ गई। इस जगह के ऊपर मैं क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस को लूंगा। मैं यहां पर इसको एक कलर दे देता हूं। क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस को कैलकुलेट करने के लिए मैं यहां पर एक फॉर्मूले को यूज कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू C12। 60,000 के नीचे यहां पर मैं D12 प्लस C13 दे रहा हूं। मेरे पास यहां पर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस आ गया। मैंने फिल हैंडल के जरिए इसको ड्रैग डाउन कर दिया। मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूं टोटल करके। दिस इज इक्वल्स टू सम। दोनों वैल्यूज मैच करती हैं तो ये मेरा क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लोस बिल्कुल ठीक है। जिस पर्टिकुलर फार्मूला को मैंने यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं। स्टूडेंट, इस क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो को हम एक अल्टरनेटिव वे से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। दिस इज इक्वल्स टू, मैं अब सम के फंक्शन को यूज करूंगा। C12 कॉलन C12, पहले वाले C12 को मैं एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूं और सेकेंड वाले C12 को हम रिलेटिव रेफरेंस में ही रहने देंगे। पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। मैं इसको ड्रैग डाउन कर रहा हूं। आप देखिएगा हमारे पास ये वैल्यूज बिल्कुल सेम आ गई। बट हियर वी हैव यूज्ड ए पर्टिकुलर फार्मूला। मैं इनकी फॉर्मेटिंग भी साथ साथ कर रहा हूं। अब मुझे पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करना है। पे बैक पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। दिस इज इक्वल्स टू P प्लस B डिवाइडेड बाय C। अब मैं आपके सामने पे बैक पीरियड के अंदर यूज किए गए इन कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं। P इज नंबर ऑफ ईयर्स इमीडिएटली प्रीसीडिंग द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। जिस साल हमारी फाइनल रिकवरी हुई है उससे पहले के नंबर ऑफ ईयर्स को हम यहां पर लेंगे। B रेफर्स टू बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड इन द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। फाइनल ईयर के अंदर हमने कितना बैलेंस अमाउंट को रिकवर करना है। एंड C रेफर्स टू कैश इनफ्लो इन द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। C के केस के अंदर जो हम फाइनल ईयर के अंदर कैश की रिकवरी करेंगे वो अमाउंट देंगे। तो मैं सबसे पहले आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर इस पर्टिकुलर फार्मूले को लिखने जा रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू B16। स्टूडेंट, इसको नोट कीजिएगा, हमने 6 लाख रुपीस इन्वेस्ट किया है और 6 लाख रुपीस 6 ईयर के अंदर जाके रिकवर हुआ। तो 6 ईयर से पहले कितने हमारे पास पीरियड है, दैट इज 5 years। तो मैंने ये 5 के ऊपर क्लिक कर दिया। प्लस बैलेंस अमाउंट टू बी रिकवर्ड इन द ईयर ऑफ फाइनल रिकवरी। फाइनल ईयर हमारा 6 ईयर है और 6 ईयर से पहले हमने
4,70,000 रुपया रिकवर किया है। इट मीन्स 6 ईयर के अंदर हम 1,30,000 रुपया और रिकवर करेंगे। सो मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ D6 minus D16 parenthesis close. This is divided by, now I have to write C, cash flow in the year of final recovery. Final year of recovery is the 6th year. इस 6 ईयर के अंदर हमने जो अमाउंट रिकवर करना है दैट इज पेरेंथेसिस स्टार्ट D17 minus D16 पेरेंथेसिस क्लोज। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर एक पीरियड कैलकुलेट होके आ गया 5.45 years. We use this particular formula to get the result. इस रिजल्ट वाले सेल को मैं यहां पर बोल्ड कर रहा हूं। हमने इस तरह से पे बैक पीरियड को यहां पर कैलकुलेट कर लिया। नाउ आई मूव ऑन टू द नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये चीजें हॉरिजॉन्टल फॉर्म से वर्टिकल फॉर्म के अंदर चाहिए। तो मैंने इस पूरी टेबल को एक बारी दोबारा से सिलेक्ट किया, कंट्रोल C करके मैंने कॉपी कर दिया और इस जगह के ऊपर मैं राइट क्लिक करके फेस स्पेशल में जाता हूं और ट्रांसपोज के चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर देता हूं। आई से ओके। मेरे पास ये टेबल वर्टिकल फॉर्म के अंदर आ गई। यहां पर मेरे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मुझे चाहिए। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो को कैलकुलेट करने के लिए एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस आर पेरेंथेसिस क्लोज रेज टू पावर n। मैं इसी फॉर्मूले को यूज करके प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज को यहां पर कैलकुलेट करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू फ्यूचर वैल्यू इज I12। दिस इज डिवाइडेड बाय पेरेंथेसिस स्टार्ट 1 प्लस रेट इज 10% गिवन टू अस। मैं इस पर्टिकुलर सेल को एब्सोल्यूट रेफरेंस के अंदर कन्वर्ट करने के लिए F4 को प्रेस कर रहा हूं क्योंकि मुझे इसको ड्रैग करना है और इसकी रेफरेंस चेंज हो जाएगी। मैं चाहता हूं कि इसकी रेफरेंस चेंज ना हो, तो मैंने F4 को प्रेस करके इसको लॉक कर दिया। पेरेंथेसिस क्लोज। नाउ दिस इज रेज टू पावर n। इसके लिए मैं कैरेट सिंबल को यूज करूंगा और n के केस के अंदर मैंने H12 की वैल्यू को दे दिया। आई प्रेस एंटर। मैं यहां पर इनके डेसिमल्स को रिड्यूस कर रहा हूं। मैं 2 डेसिमल्स तक लेके आ गया। मेरे पास 60,000 रुपए का कैश इनफ्लो है जिसकी प्रेजेंट वैल्यू 54,545 रुपीज 45 पैसा है। मैंने फिल हैंडल को सिलेक्ट करके इसको ड्रैग कर दिया तो मेरे पास सारे कैश इनफ्लोज का प्रेजेंट वैल्यू निकलकर यहां पर आ गई। नाउ आई राइट इट हियर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। इसी के नीचे मैं दे देता हूं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। दिस इज इक्वल्स टू, मैंने सम के फंक्शन को यूज किया, कंप्लीट रेंज दे दी प्रेजेंट वैल्यू की और प्रेस कर दिया। मेरे पास यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोस टोटल आ गया। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो दैट इज गिवन टू अस इन सेल नंबर D6। दिस इज D6। Now I need to calculate the net present value NPV. This is equals to J18 minus cash inflow minus cash outflow. मेरे पास यहां पर NPV नेगेटिव आ गया। PV को कैलकुलेट करने के लिए हमने जिस फंक्शन को यूज किया है वो मैं आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे रहा हूं। अब मैं एक्सेल के फंक्शन के थ्रू नेट प्रेजेंट वैल्यू को कैलकुलेट करूंगा और इस जगह के ऊपर मैं नेट प्रेजेंट वैल्यू को टेकअप कर रहा हूं। दिस इज इक्वल्स टू NPV। द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट, रेट इज 10% गिवन टू अस, कॉमा वैल्यूज के केस के अंदर मैं ये कैश इनफ्लोज को ले रहा हूं। स्टूडेंट अगर आप चाहें तो कैश इनफ्लोज यहां से भी ले सकते हैं। दिस इज वन एंड द सेम थिंग। पेरेंथेसिस क्लोज माइनस कैश आउटफ्लो that is given to us in cell number D6. I press enter. मेरे पास यहां पर नेगेटिव के अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब हमने
परफेक्ट इंडिया लिमिटेड को एडवाइस करना है। इस प्रोजेक्ट की लाइफ 6 ईयर है और यहाँ पर जो पैसा रिकवर होगा वो लगभग 5.5 साल के अंदर रिकवर होगा। इट मीन्स दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट इज फुल ऑफ रिस्क। सेकेंड, नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर नेगेटिव आ रही है। जब ये नेट प्रेजेंट वैल्यू नेगेटिव है तो हम एडवाइस करेंगे परफेक्ट इंडिया लिमिटेड इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करने से मना करते हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू की जिस पर्टिकुलर फंक्शन को यूज किया है वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिया। मैं उम्मीद करूंगा इस तरह के क्वेश्चन को अब सॉल्व करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।